एक पुरुष का अस्तित्व क्या है, कभी सोचा है तुमने? दुनिया को लगता है कि पुरुष पत्थर का होता है, एक मजबूत दीवार जिसे दर्द नहीं होता, जो हर तूफान झेल सकता है। पर सच्चाई बिल्कुल उलटी है। एक आदमी तब नहीं हारता जब उसकी जेब खाली होती है। वो तब नहीं हारता जब दुश्मन उस पर सीधा वार करता है। वो तब हारता है जब वो अपने अंदर से टूट जाता है। और एक मर्द को तोड़ने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता। उसकी अपनी गलतियां होती हैं, उसकी अपनी नासमझी होती है। आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले मनुष्य के दिमाग की सबसे गहरी और अंधेरी परतियों को पढ़ लिया था। उन्होंने उस दौर में ऐसी बातें लिखी थीं जो आज इस आधुनिक दुनिया में भी आग की तरह चुभती हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। आज मैं तुम्हें एक पुरुष की वो 5 भयंकर गलतियां बताऊंगा जो उसे अंदर ही अंदर खा जाती हैं, जो एक जिंदा इंसान को चलते फिरती लाश में बदल देती हैं। ये वो गलतियां हैं जो उसे उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। पहली गलती, आंख बंद करके भरोसा करना और अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाना। कितनी अजीब बात है ना। एक आदमी बाहर की दुनिया में शेर होता है, दुनिया भर की चालाकी समझ लेता है, पर किसी एक चेहरे के सामने, किसी एक रिश्ते के सामने आकर वो बिल्कुल अंधा हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी सारी वफादारी एक इंसान के कदमों में रख दी, तो बदले में तुम्हें वफा मिलेगी। ये इस मतलबी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रेम, अपने भरोसे को बिना किसी मापदंड के, बिना दिमाग लगाए लुटा देता है, उसका विनाश निश्चित है। तुम अपनी सारी कमजोरी उस इंसान के सामने खोल कर रख देते हो जिसे तुम अपना मानते हो। तुम अपनी ढाल खुद हटा देते हो और एक दिन वही इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है। उस दिन जो दर्द होता है ना, वो जान नहीं लेता, बस अंदर का सब कुछ मार देता है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है अंदर। तुमने क्यों खुद को इतना खुला छोड़ा? तुमने क्यों किसी औरत को या किसी दोस्त को इतना हक दिया कि वो आकर तुम्हारी रूह को नोच ले? भरोसा करना जरूरी है, पर अपनी लगाम, अपने वजूद का कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में मत दो। चाणक्य कहते हैं कि सरल होना अच्छा है, पर जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। इतना मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें चबाकर थूक दें। और पुरुष यही सबसे बड़ी गलती करता है। वो भावनाओं के आवेग में आकर अपना आपा खो बैठता है, अपना आत्मसम्मान भूल जाता है, और अंत में उसके हाथ में सिर्फ धोखा और अकेलेपन का अंधेरा बचता है। दूसरी गलती, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना होना, अपनी भूख, अपनी लस्ट का गुलाम बन जाना। एक खूबसूरत चेहरा या कोई झूठा आकर्षण जब तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाता है, तब तुम्हारा सर्वनाश शुरू होता है। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो पुरुष अपने काम, अपनी हवस या अपने आकर्षण पर काबू नहीं कर सकता, वो किसी राजा के सिंहासन पर बैठकर भी अंदर से एक भिखारी ही है। वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तुम अपना कीमती वक्त, अपनी ऊर्जा, अपना फोकस उस चीज के पीछे बर्बाद कर देते हो जो सिर्फ एक मृग तृष्णा है, एक छलावा है। औरत का सम्मान करना एक श्रेष्ठ और ताकतवर पुरुष की पहचान है, पर किसी के रूप या शरीर का गुलाम हो जाना, उसके आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमना, ये एक कायर की निशानी है। आज का आदमी अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सिर्फ आकर्षण के पीछे भागने में बर्बाद कर रहा है। उसे लगता है यही सुख है, पर यह सुख नहीं, एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी सफलता, तुम्हारी सोच और तुम्हारे चरित्र को दीमक की तरह खा रहा है। तुम अपने लक्ष्य से भटक चुके हो। तुम्हारे अंदर का योद्धा सो गया है, क्योंकि उसकी जगह एक कमजोर आशिक ने ले ली है। जिस दिन तुमने इस भूख को जीत लिया, उस दिन तुम्हें इस दुनिया में कोई हिला नहीं पाएगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति, एक ऐसी ताकत आएगी जो 1000 दुश्मनों के होश उड़ा देगी। पर गलती वहीं होती है। एक पुरुष फिसल जाता है। 2 पल के आकर्षण के लिए वो अपने सालों की मेहनत दांव पर लगा देता है, और उसे एक फिसलन की कीमत उसे अपनी इज्जत और अपने आत्मसम्मान से चुकानी पड़ती है। तीसरी सबसे भयंकर गलती, अपने राज, अपनी अगली चाल किसी और को बता देना, अपना भेद खोल देना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा? जिसके साथ तुम बैठकर अपनी जिंदगी की बातें करते हो, वो हमेशा तुम्हारा सगा रहेगा? चाणक्य नीति का सबसे कठोर और प्रैक्टिकल नियम सुनो। कभी भी किसी को भी अपने सबसे गहरे राज मत बताओ।
अपनी पत्नी तक को अपनी हर कमजोरी मत बताओ, क्योंकि इंसान का दिमाग कब बदल जाए कोई नहीं जानता। तुम दोस्ती के नशे में या थोड़ी सी सहानुभूति पाने के चक्कर में अपने अंदर के राज उगल देते हो। तुम अपना अगला प्लान बता देते हो, तुम अपनी आमदनी का सच बता देते हो, तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता देते हो। और जानते हो इसका भयंकर अंजाम क्या होता है? जिस दिन वो दोस्त दुश्मन बनेगा या किसी बात पर उससे तुम्हारी अनबन होगी, वो सबसे पहले तुम्हारे उन्हीं राजों को हथियार बनाकर तुम्हारी पीठ पर वार करेगा। वो वहां चोट करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने खुद अपने ही हाथों से उसके हाथ में चाकू थमा दिया था। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना राज खुद अपने अंदर दबाकर नहीं रख सकता, वो दूसरों से उस राज को छुपाने की उम्मीद कैसे कर सकता है? तुम्हारा दिमाग एक ऐसी बंद तिजोरी होना चाहिए जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास हो। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, जब तक तुम जीत ना जाओ, तुम्हारी अगली चाल का पता तुम्हारे बाएं हाथ को भी नहीं चलना चाहिए। खामोशी में काम करो। जो आदमी शोर मचाता है, जो भेद खोल देता है, समझ लो उसने शतरंज की बाजी शुरू होने से पहले ही अपनी कब्र खुद खोद ली है। चौथी सबसे बड़ी गलती, एक ऐसी गलती जो एक पुरुष को सड़क पर लाकर खड़ा कर देती है, धन का अपमान करना और दिखावे की जिंदगी जीना। चाणक्य ने कहा था कि धन ही इस कलयुग का सबसे बड़ा देवता है। तुम्हें बुरा लग रहा होगा सुनकर, लग रहा होगा कि मैं कितनी स्वार्थी बात कर रहा हूं, पर यही इस अंधेरी दुनिया का सबसे नंगा सच है। जब तुम्हारी जेब में पैसा होता है तब लोग पूछते हैं कि तू कैसा है। जब जेब खाली होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। एक मर्द की कीमत इस समाज में उसके अस्तित्व से नहीं होती, उसकी हैसियत से होती है। तुम कितना कमा सकते हो, तुम कितना दे सकते हो, यही तुम्हारा वजूद तय करता है। पर एक आम पुरुष क्या करता है? थोड़ा सा पैसा आते ही उसमें अहंकार आ जाता है। वो दिखावा शुरू कर देता है। उन लोगों को खुश करने के लिए नए कपड़े, नई गाड़ी और महंगे शौक पाल लेता है जिन लोगों को उसके होने या ना होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो उधार लेता है, अपना भविष्य बेच देता है, सिर्फ समाज में एक झूठी इज्जत पाने के लिए। ये इज्जत नहीं, ये तुम्हारी बर्बादी का दस्तावेज है। जो आदमी अपने आने वाले बुरे वक्त के लिए धन बचाकर नहीं रखता, वो आने वाले वक्त में घुट घुट कर मरता है। चाणक्य कहते हैं कि धन एक ऐसी शक्ति है जो आपको दुश्मनों से बचाती है, बुरे वक्त में आपका सबसे सच्चा दोस्त बनती है। अगर तुम धन की इज्जत नहीं करोगे तो धन तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जब संकट आएगा तब ना तुम्हारा वो झूठा रुतबा काम आएगा, ना वो सस्ते लोग जिनके साथ तुमने अपना पैसा उड़ाया था। एक पुरुष को हमेशा धन संचय करना आना चाहिए। उसका पैसा उसकी ताकत होना चाहिए, उसकी कमजोरी नहीं। और अब आती है पांचवी गलती, सबसे आखिरी पर सबसे खतरनाक। एक ऐसी गलती जो तुम्हारे अंदर के मर्द को मार देती है। अपना लक्ष्य भूलकर आलस्य और कंफर्ट जोन का गुलाम बन जाना। जरा ध्यान से सोचना, तुम इस दुनिया में क्यों आए थे? एक पुरुष का जन्म संघर्ष के लिए होता है। एक मर्द की बनावट, उसका शरीर, उसका दिमाग, सब कुछ लड़ने के लिए, जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बना है। पर आज का आदमी क्या कर रहा है? वो एक छोटी सी नौकरी, एक आम सी जिंदगी और थोड़े से सुकून के लिए उस छोटी सी दुनिया में कैद हो गया है। उसने सपने देखना बंद कर दिया है। उसमें आगे बढ़ने की, हिम्मत दिखाने की आग बुझ चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो? तुम्हें लगता है कि आराम की जिंदगी जीना तुम्हारी कामयाबी है? चाणक्य की नीति कहती है कि जो मर्द अपने आलस्य को नहीं मार सकता, उसका नसीब उसे मार देता है। एक भेड़िया जब तक शिकार करता है तब तक जंगल उससे डरता है। जिस दिन वो आराम से बैठ जाता है, जंगल उसकी इज्जत करना छोड़ देता है। तुम्हारा आराम तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। तुम हर रोज अपना कीमती समय मोबाइल स्क्रीन के सामने घंटों बर्बाद कर रहे हो, दूसरों की जिंदगी देखकर उनसे जल रहे हो। तुम्हारा अपना वजूद कहां गया? तुम्हारी अपनी आग कहां गई? एक पुरुष जिसके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, वो चलते फिरते शव के समान है। ऐसे आदमी की ना दुनिया इज्जत करती है, ना उसका परिवार, और ना ही वो औरत जिसके साथ वो अपना घर बसाता है। ये सच कड़वा जरूर है, पर झेलना सीखो। बिना आग के लोहे को कोई आकार नहीं दे सकता, और बिना लक्ष्य के एक मर्द की कोई कीमत नहीं होती। अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है? तुम टूट चुके हो, तुमने गलतियां की हैं, तुमने धोखे खाए हैं, अपना पैसा और वक्त बर्बाद किया है। तो क्या अब यहीं खत्म हो जाएगा सब? नहीं, एक योद्धा तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद लड़ना ना छोड़ दे। चाणक्य का निर्माण तभी हुआ था जब उन्हें सभा से बेइज्जती करके निकाला गया था।
उन्होंने उस अपमान को अपनी ताकत बनाया, अपनी शिखा खोल दी और तब तक नहीं बांधी जब तक पूरे साम्राज्य को उखाड़ कर नहीं फेंक दिया। तुम्हें भी यही करना है। अपने दर्द को अपनी ढाल बनाओ, अपने अपमान को अपनी आग बनाओ। लोगों ने तुम्हें गिराया, बहुत बढ़िया। अब उन्हें दिखाओ कि जब एक पुरुष अपनी राख से उठता है तो वो पूरा जंगल जला देने की ताकत रखता है। अपनी गलतियों से सीखो, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के शब्द तुम्हें हिला ना सके। अपने राज छुपाना सीखो, अपने पैसों को बढ़ाना सीखो, अपने आकर्षण पर काबू पाओ और एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम्हें रात को सोने ना दे। समझ लो इस बात को, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ कामयाबी को पूछती है। किसी को तुम्हारे आंसू नहीं दिखते, किसी को तुम्हारी रात की बेचैनी से कोई मतलब नहीं है। जब तुम सड़क पर गिरोगे तो तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं आएगा, पर जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो इस आलस्य में और इस नकली दुनिया में घुट घुट कर मर जाओ, या फिर उठो, अपने अंदर के योद्धा को जगाओ और उस जगह पर कब्जा करो जो सिर्फ तुम्हारी है। वक्त अभी भी बचा है, पर वो तेजी से रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल रहा है। कल का इंतजार वो करते हैं जो कायर हैं। एक सच्चा मर्द अपना इतिहास आज और अभी लिखता है। तो क्या तुम तैयार हो अपने अंदर के योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन बीती हुई गलतियों को आग लगाकर एक नया कल लिखने के लिए? अगर हां, तो चुपचाप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना कुछ कहे उस लक्ष्य के पीछे निकल पड़ो, क्योंकि अभी यात्रा बहुत लंबी है और हमें बहुत आगे जाना है। मिलते हैं अगले कठोर सत्य के साथ। तब तक अपने दिमाग को शांत और इरादों को तूफान बनाकर रखो।